Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of December 2020. तो आज है तारीख 27 दिसंबर 2020। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए या हाईलाइटेड द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। ओके, एज यू कैन सी आप लोग को यहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा। सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करना है। ठीक है, बाय चांस आप लोगों को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसे चैनल नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये चैनल अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है। डेली करंट अफेयर की जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन, उसकी पीडीएफ, जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं चैनल के ऊपर उन सब की पीडीएफ मिल जाती है। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, नाउ गाइस आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप डेली बेसिस पे इन वीडियोस की नोटिफिकेशन ले पाओ। ओके, तो हमेशा की तरह हम लोग मैप के साथ एक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज आपको देखना है हमारे प्यारे भारत का आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट को जाकर देखना है सही से और आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश स्टेट जो है, ठीक है, इसकी कैपिटल, दूसरी चीज़ कौन कौन से स्टेट इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो जाकर एक बार मैप में देखो, उसके बाद आके नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लंबे समय तक याद रखोगे। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे आता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। यहाँ पर क्या बताता है इस आर्टिकल के अंदर, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके अंदर एक छोटा सा एक और अपडेट आ चुका है। क्या है, जो फार्मर के यूनियन है, जो फार्मर लीडर हैं, वो तैयार हैं बात करने के लिए सरकार से बात करेंगे, बैठकर बातचीत होगी और देखेंगे इसका कोई सोल्यूशन निकलता है या नहीं, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है लंबे समय से। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है जो SKM संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके जो फ्रंट फार्मर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है सैटरडे को, जो हमारी केंद्र सरकार का ऑफर था बातचीत करने के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है हमारे फार्मर्स के द्वारा। नाउ अब बात होगी और फार्मर्स ने एक चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी बोल दी है। देखो, बात तो होगी और बात में क्या है, आपको जो ये तीनों लॉज हैं वो रिपील करने पड़ेंगे, वो तीनों लॉज हटाने पड़ेंगे, या फिर क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है उसकी एक लीगल गारंटी हम लोग को देनी पड़ेगी। यानी फार्मर्स को, किसान को MSP की एक लीगल गारंटी देनी होगी, ऐसा यहाँ पर फार्मर्स बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी अगर मतलब बात होती है आपस में बैठ के सरकार और फार्मर्स के बीच में, तो यही मुद्दा रखा जाएगा कि फार्म बिल्स तो पहले जो आपने पास किए हैं उनको हटाओ, उनको रिपील कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी दे दो उन्हें, एक लीगल गारंटी रिटन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होने वाली हैं, ये इन्होंने बात रखी है। देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं और क्या क्या सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर। ये जो एग्जैक्ट आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में बता रहा है, चैप्टर इन द डेमोक्रेसी, एक न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर आ चुका है हमारे भारत की डेमोक्रेसी में। देखो होता क्या था, जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस तो होते नहीं थे। ठीक है, बहुत परेशानियों से इलेक्शन होते थे, जब भी इलेक्शन होते ना बहुत परेशानियां होती थी, कितनी ज़्यादा मार धाड़ होती थी, हमेशा खून वून बहता रहता था वहाँ पे। ठीक है, जब भी इलेक्शन होते तब भी बवाल देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट का बवाल देखने को मिलता था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता था जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, देखो इलेक्शन हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही आराम से इलेक्शंस हो चुके हैं, किसी का भी कोई खून नहीं बहा, सब ने आराम से जाके वोट दिए हैं और इलेक्शंस बहुत आप कह सकते हो आराम से एकदम पीसफुल हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो वो न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि गुपकर अलायंस और ये सब चीज़ें, तो इनकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत आप कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ जो है इलेक्शन जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से हुए हैं। इस आर्टिकल के अंदर ये बताया जा रहा है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करा दिए गए हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर एक आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला, नंबर ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस नाउ बिलो 7,000। जो क्या हो रहा है डेली बेसिस पे, डे बाय डे जो कोरोना के केसेस हैं वो डाउन होते जा रहे हैं।
कोविड के केसेस बहुत कम ही से आ रहे हैं आज। अब अगर हम बात करें आजकल के टाइम की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखो, इसमें कहीं कहीं हो सकता है कि कमी भी हो, टेस्टिंग की कमी भी हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है। या फिर सही में केसेस ये कम हो रहे हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ये देखने को मिल रही है, कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। और अगर वैक्सीन आ जाती है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होने वाला है। ओके, नाउ आएंगे पेज नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये वाला है। ये हमने बिल्कुल सेम टू सेम अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है। किस चीज़ के बारे में? फार्मर यूनियन तैयार हो चुके हैं बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ, सेंटर के साथ बातचीत होगी। और फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट ध्यान में रखना। एक तो यहाँ पे क्या है, फार्मर्स ने मांग रखी है कि जो 3 फार्म बिल्स हैं उनको रिपील कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी एक लीगल गारंटी दे दी जाए फार्मर को, तो जाकर फार्मर बातचीत करने वाले हैं। अदरवाइज यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नाउ ये भी आर्टिकल हमने अभी अभी कवर किया पेज नंबर 1 के ऊपर कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही आराम से इलेक्शन हो गए हैं। तो उसी को बताया है कि जम्मू और कश्मीर में अब की बार बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा है, पहली बार। अगर हम देखें 1990 से, तो पहली बार ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है शांति भरा। और इस शांति भरे एटमॉस्फेयर में इलेक्शन हो चुके हैं, किसी का भी यहाँ पे खून वगैरह नहीं बहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। देखो, वेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज शेड, यहाँ पे एक बूंद भी किसी का खून नहीं बहा। आराम से पीसफुली इलेक्शन हो चुके हैं, पहली बार ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, नाउ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नाउ पेज नंबर 7 पे ये नेक्स्ट आर्टिकल है। ये थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसे। देखो, ये है जल जीवन मिशन को लेकर। सबसे पहले देखो, आर्टिकल जानने से पहले ये जान लो ये जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन, ये हमारी सरकार जल जीवन मिशन लेकर आई है। इसमें क्या है, 2024 तक, सन 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में, ध्यान से सुनना, हर रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन होगा। क्या होगा? टैप वाटर कनेक्शन। हर रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और टंकियां लग जाएंगी, ठीक है। आप लोग थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने कि जो वेमेंस हैं वो थोड़ा सा मटका वगैरह लेके पानी भर के ला रही हैं, तो वो बहुत दूर दूर जाके पानी भर के लाते हैं, क्योंकि उनके घर में फैसिलिटी नहीं है। नाउ जल जीवन मिशन का यही मकसद है, इसका यही पर्पज़ है कि ये जो जो भी हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं वहाँ पर घर घर तक टंकी का कनेक्शन पहुँच पाए, ठीक है। तो उसलिए जल जीवन मिशन, ये मिशन चलाया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा इस मिशन के बारे में बताया गया है, ये चल किस तरीके से रहा है आज के टाइम पर। तो ये जो मिशन है, ये हर रोज़ 1 लाख वाटर कनेक्शन कर रहा है, ठीक है। डेली बेसिस पे 1 लाख कनेक्टिविटी कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है। जल्द से जल्द अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो ज़्यादा बढ़िया हम लोगों को देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जल जीवन मिशन है, जिसका एम है 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड में वाटर टैप कनेक्शन देना। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं, 19.06 करोड़। तो 19.06 करोड़ घरों तक ये टंकी का कनेक्शन पहुंचाना है। और ये जो आप कह सकते हो जल जीवन मिशन है, इसे हम 2015 में लेकर आए थे। और 2015 से 2025 तक जो है, इसने बहुत बढ़िया काम किया है। 2015 में 16% काम किया था, 2025 में आज अगर हम देखें 32% तक काम कर दिया है इसने। पहले यहाँ 2015 तक वहाँ पे 3.24 करोड़ तक हाउस को कवर किया था। 2020 तक 6.16 करोड़ तक के हाउस को कवर कर दिया गया है। तो ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम जल्दी से कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया नज़र आने वाला है, और जो भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ अगर हम बात करें ऐसे राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा टैप के कनेक्शन लग चुके हैं, वो है गोवा। गोवा में 100%, यानी कि 100% जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनके घर में टंकी का कनेक्शन पहुंच चुका है। दूसरा आता है तेलंगाना। तेलंगाना में भी 98.48% सभी के घर में ये टैप कनेक्शन पहुंच चुका है। पुडुचेरी में 87.31% जो है सभी के घर में ये टैप कनेक्शन पहुंच चुका है। हरियाणा में 81.75%, गुजरात में 80.88%। तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव चल रहा है। और माना जा रहा है कि हाँ, ये अपना जो मकसद है वो पूरा कर सकता है, जो उसका पर्पज़ है 2024 तक वो पूरा कर सकता है। काफ़ी बढ़िया बात होगी अगर हमारे रूरल हाउस होल्ड में सभी में वाटर टैप कनेक्शन लग जाएगा और उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो ओके, नाउ गाइज यहाँ पे आगे बढ़ेंगे।
सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो जल जीवन मिशन है वो लॉन्च करा गया था 2015 में। 2015 में नहीं, 2019 में। 2019 में 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2019 में 15 अगस्त से 2020 में इतना काम कर चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही स्पीड से इन्होंने काम किया है। और आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि आराम से ये लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे। पेज नंबर 8 पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, एक नए तरीके की स्पीशीज़ मिली है हम लोगों को। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया, एक नई प्रजाति खोजी गई है। न्यू स्पीशी ऑफ सन रोज। सन रोज की नई प्रजाति देखने को मिली है। कहाँ पर? ईस्टर्न घाट में। तो देखो, कोई भी स्पीशीज़ मिलती है तो आपको क्या करना है, उसका नाम आप लंबे समय तक तो याद रख नहीं पाओगे, तो उसके नोट्स बनाना है। कोई स्पीशी मिली है तो आपको याद रखना है कि हाँ भाई, ईस्टर्न घाट में एक नए टाइप की स्पीशीज़ मिली है। और किसकी प्रजाति है? वो सनरोज की प्रजाति है। और उस स्पीशी का साइंटिफिक नेम, सबसे बड़ी बात जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी स्पीशीज़ का अगर कोई भी नई नई तरीके की प्रजातियां ढूंढ खोजी जाती हैं तो उनका साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये जो न्यू स्पीशी है इसका नेम है पोर्चुलका लालजी, ठीक है। पोर्तुलका लालजी को डिस्कवर करा गया फ्रॉम प्रकाशम, फ्रॉम प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से इसको फाउंड अप करा गया है, इसको खोजा गया है वहाँ से। और थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर है कि ये एक ट्यूबरस रूट है, इस पे कोई हेयर नहीं है, इसके लीफ एक्सिस के ऊपर रेडिश पिंक कलर का फ्लावर है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका अपीयरेंस बताया है, किस तरीके से ये नज़र आता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। और साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? पोर्तुलका लाल जी। ये डिस्कवर करा गया है कहाँ से? प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे। आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, संडे का न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते नहीं है। एडिटोरियल के बजाय साइंस एंड टेक का एक पेपर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के, एक ये वाला और एक ये वाला। और जो इसके एक नीचे वाला आर्टिकल है इसे हम इकलौतेपन में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये भी, ठीक है। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग इन दोनों आर्टिकल के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा। ये क्या बता रहा है? क्विजीन मैटर्स। आपको ये जो पिक्चर में दिख रही है, ये टर्मरिक है, हल्दी टाइप की है। हल्दी टाइप की क्या, हल्दी ही है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल के अंदर क्या बताया जा रहा है, एक स्टडी हुई है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करा गया कि जो क्विजीन है, जो फूड है ब्रॉन्ज एज में, यानी कि जब ब्रॉन्ज का ज़माना चलता था, ब्रॉन्ज एज यानी कि आप कह सकते हो 3000 BC से लेके 1200 BC तक के टाइम का, बहुत साल पुरानी बात। 3000 BC से लेकर 1200 BC, 1200 BC तक का जो टाइम था, ब्रॉन्ज एज हमारा। वहाँ पे ये देखा गया कि जो एशियन स्पाइसेस हैं, ठीक है, जो मसाले हैं जैसे कि टर्मरिक हो गया, और बहुत सारे फल हो गए, बनाना जैसे कि हो गया, तो ये सब मेडिटेरियन की तरफ पहुंच चुके थे। मान लो, आप कह सकते हो कि मेडिटेरियन की तरफ यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है, 3000 साल पहले भी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो उस समय भी एक्टिव था, क्योंकि ये इंडिया के अंदर थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंडिया के अंदर स्पाइसेस मेनली पाई जाती थी, ठीक है। इंडिया के अंदर मेनली, बहुत मेनली जो है स्पाइसेस यहाँ पर पाई जाती थी इंडिया के अंदर कल्टीवेट करी जाती थी। लेकिन ये मेडिटेरेनियन में भी देखने को मिलती थी। और कितना लंबा सफ़र। और यहाँ पे ये बात है 3000 साल पहले की। इसका मतलब 3000 साल पहले भी हम लोगों का जो ट्रेड था, अगर हम व्यापार की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वो एक्टिव था, यानी कि इतने लंबे रास्ते पे, इतनी दूरी तक हम लोगों ने इन स्पाइसेस, इन मसालों को पहुंचाया है। तो वहाँ पे कुछ ना तो कुछ यहाँ पे ट्रेड से लेकर कुछ चीज़ें थी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है इस स्टडीज़ के थ्रू। ओके, ना उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये वाला आर्टिकल, जो कि हमारा साइंस एंड टेक पेज का, इस पेज का जो ये आखिरी आर्टिकल है। आज का जो एनालिसिस है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट होने वाला है, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। आगे भी अभी 2-3 आर्टिकल हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग का इस हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बात हो रही है? देखो, आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल में कुछ नहीं है आपसे पूछने लायक, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है कि जो कोविड-19 के केसेस हैं वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं, है ना। तो वही बताया जा रहा है, देयर इज़ नो स्पाइक नेशनली डिस्पाइट द फेस्टिवल सीजन, विंटर, लार्ज गैदरिंग्स विदाउट मास फिजिकल डिस्टेंसिंग। यानी कि भाई जो केसेस हैं वो आज के टाइम पे बढ़ नहीं रहे हैं। हालांकि आज के टाइम पे लापरवाही भी बहुत हो रही है, लेकिन तब भी केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, चाहे वो फेस्टिवल सीज़न हो,
विंटर का सीज़न हो, हम कह रहे थे कि विंटर सीज़न के अंदर जो केसेस हैं वो थोड़ा ज़्यादा निकलेंगे, या फिर आप देखोगे आज जगह जगह पर क्राउड खड़ा रहता है, मास्क भी नहीं लगाते, फिजिकल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या है कि यहाँ पर कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ एक्सप्लेन करी गई है कि आज के टाइम पर जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। बट यहाँ पर एक कॉशन भी आपको लेना पड़ेगा। देखो, एक एक कॉशन आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा यार। देखो, एक डर है इस, तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉशन है वो लेना तो चाहिए सभी लोगों को। लेकिन अगर हम इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देखें कि ये कोविड के केसेस क्यों गिर रहे हैं, एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है क्या? वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है कि भाई देखो, हो सकता है टेस्टिंग स्ट्रेटजी इनएफिशिएंट हो, यानी कि टेस्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं गलती हो। ठीक है, या फिर देखो अच्छी तरीके से या फिर टेस्टिंग हो भी रही हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो सकता है कोविड के केसेस वाकई में कम हो रहे हो, या फिर टेस्टिंग खराब हो रही हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन है जो कि यहाँ पे टैकल करती हैं, अभी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स बताती हैं कोविड-19 को लेकर, कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली है वो कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यही मैं कह रहा था, ये हमने इस पेज पे वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जो हमने इस हफ्ते डिस्कस किए हैं, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक हमने जो भी चीज़ डिस्कस करी है वो इस पेज के ऊपर हाजिर हैं। अब सबसे पहले आता है इंडिया एंड इट्स नेबर। देखो, ये टॉपिक जो है ये अंदर से नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, इसके अंदर से हैं, मतलब जो पढ़ाऊंगा वो इसके अंदर की चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है क्या इंडिया एंड इट्स नेबर? आज के टाइम पर भारत और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके साथ क्या हाल है। चलो हम लोग एक थोड़ा सा डायग्राम बना के पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मान लो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री एक तो हो गई चाइना, और चाइना से आप लोगों को मालूम है कितने मतलब शानदार रिलेशन चल रहे हैं आज के टाइम पर। चाइना से रिलेशन बहुत ही ख़राब है इंडिया के अगर हम बात करें तो नेबर कंट्रीज़ की बात हो रही है, इंडिया एंड इट्स नेबर। तो क्या क्या हाल है नेबर कंट्रीज़ के साथ? तो भारत के जो आप कह सकते हो रिलेशन है चाइना के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, क्योंकि ये साल इंडिया चाइना के रिलेशंस, आप कह सकते हो इंडिया चाइना का डिस्प्यूट के लिए जाना जा रहा है। बहुत सारे विवाद हुए हैं, ऐसी सिचुएशन तक आई है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, हालांकि चाइना के जवानों को भी यहाँ पे मारा था, चाइना के सोल्जर्स को भी यहाँ पे मार डाला था, लेकिन हमारे जवान भी शहीद हुए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। हमने चाइना के ऐप्स को बैन किया है, चाइना के प्रोडक्ट को बैन किया, टिकटॉक को बैन किया। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हम लोगों ने चीज़ों को बैन कर दिया था। तो ये जो डिस्प्यूट है आपस में और बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर हम आज के बारे में बात करें तो आज के टाइम तक एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जहाँ पर ये दोनों आपस में इनकी आर्मी खड़ी है, तो आज के टाइम पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, यानी कि आज तक ये डिस्प्यूट चल रहा है, आज तक ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है। ओके, चलो ये चाइना से रिलेशन हुए। नाउ दूसरा अगर हम बात करें पाकिस्तान, इसकी बात ही मत करो। ठीक है, क्या बात करोगे, रिलेशन क्या खराब ही है बिल्कुल। ठीक है, छोड़ो, इसकी बात ही मत करो, इसके साथ रिलेशन हमारे बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो अभी थोड़ा थोड़ा से इम्प्रूव हो रहे हैं रिलेशन, बट बांग्लादेश से भी हमारे कुछ खास रिलेशंस नहीं है। नेपाल से बात करें, नेपाल से भी खास रिलेशंस नहीं है। तीसरा हम श्रीलंका से बात करें तो श्रीलंका से भी खास रिलेशंस नहीं है। तो जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे ही हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्यों? चाइना की वजह से। देखो, चाइना क्या कर रहा है, चाइना डेवलपमेंट कर रहा है श्रीलंका के अंदर में। चाइना से नेपाल के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। अभी आप लोगों को मालूम होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट को वापस से मेजर करा गया, और उस हाइट में थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिला, इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन ये काम नेपाल को मिलके करना चाहिए था इंडिया के साथ, लेकिन नेपाल ने चाइना को मिलाया अपने साथ, तो चाइना और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या सिचुएशन है। तो इंडिया के आज के टाइम पे अगर हम बात करें बाकी अदर नेबरिंग कंट्रीज से, तो रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से इंडिया को अपना डिफेंस सिस्टम ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा उसे अपना डिफेंस सिस्टम ग्रो करना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें यूएसए के साथ, यूएसए एक नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, यूएसए बहुत दूर जो है लोकेट करता है, लेकिन यूएसए से रिलेशन आज के टाइम पर इंडिया के काफ़ी हद तक अच्छे हैं। हमारे काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि एक अवार्ड भी दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, यूएसए का अवार्ड मिला है। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका के साथ हमारी अच्छी चल रही हैं, बट जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ओके, नाउ आ जाओ बराबर वाले आर्टिकल पे। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर क्या बताया जा रहा है, इकोनॉमी को लेकर बात करी जा रही है कि जो आज के टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था है उसका क्या हाल है। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पर है क्या, हाउ इज़ द इंडियन इकोनॉमी फेयरिंग एंड व्हाट आर द प्रेडिक्शंस ऑन ग्रोथ फॉर 2021। यानी कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें, इकोनॉमी कुछ खास नहीं है। देखो इकोनॉमी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत टाइम पहले से बेकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया उसके बाद से उसकी और बुरी हालत हो गई, कमर से टूट गई। ठीक है, पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई, पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला, थोड़ा सा, बहुत ना के बराबर ग्रोथ देखने को मिला अगर हम बात करें। हालांकि माइनस में चल रही है अभी भी जीडीपी, इकोनॉमी अभी बहुत डाउन है, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। और प्रेडिक्शंस ये करे जा रहे हैं बड़े बड़े आउटलेट्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, आरबीआई द्वारा, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट द्वारा ये प्रेडिक्शंस करा गया है, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2021 में हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो होगी। आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, वो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी और बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो होगी। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा, इसका वेट करना पड़ेगा ये वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। ये अगले साल 2021 में जनवरी से मार्च में होता है या फिर मार्च के बाद होता है, कब देखने को मिलेगा, वही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो अभी आपको वो चीज़ें नहीं कवर करनी है, अभी सिर्फ इतना जानना है कि क्या प्रेडिक्शंस है। प्रेडिक्शंस बिल्कुल लगाई जा रही हैं सभी लोगों के द्वारा कि इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, देखेंगे वो हम आगे। ठीक है, उसके बाद नया एक तीसरा आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल आता है आज के हमारी वीडियो का, वो है अंडरस्टैंडिंग द न्यू कोविड-19 वेरिएंट। अभी आप लोगों को मालूम है यूके के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, अब तो जापान में भी एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। ठीक है, नया वेरिएंट देखने को मिला है, उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिला है। ठीक है, अब म्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका नाम जान लो, म्यूटेशन का मीनिंग जान लो। म्यूटेशन का मीनिंग होता है जो भी हमारी जीन होती है, ठीक है, ये ऐसा हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक हमारा आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, आपको मालूम होगा। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, इसमें डबल है। तो फिर जो ये जीन होती है, इसके अंदर बदलाव हो जाना, ठीक है, इसके अंदर कहीं से भी बदलाव हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। बदलाव कई टाइप के होते हैं, कई बार यूजलेस बदलाव होते हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगली होती हैं, किसी किसी के 6 हो जाती हैं, तो वो यूजलेस म्यूटेशन है। वो जीन के अंदर बदलाव है लेकिन वो यूजलेस है, ठीक है, किसी काम का नहीं है। छठी उंगली से क्या काम है, कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन और कोविड-19 में जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर भी म्यूटेशन होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी म्यूटेशन होता है जो कि खतरनाक साबित होता है। तो ये वही म्यूटेशन है जो अब की बार देखने को मिला यूनाइटेड किंगडम के अंदर। देखो हुआ क्या है, देखो कोरोना वायरस इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर थोड़े से स्पाइक्स हैं, है ना, स्पाइक्स हैं। तो ये जो अब की बार चेंज हुआ है इस कोविड-19 में, वो चेंज पूरे इसमें नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइक्स के अंदर चेंज हुआ है। इसके स्पाइक्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो ये पहले के मुताबिक, ये कोरोना वायरस पहले के मुताबिक 70% और भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है, 70% और भी ज़्यादा इन्फेक्शियस बन चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें इन्फेक्शियस, चलो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया इससे, मतलब कि अब यहाँ पे खतरनाक चलो ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर हम बात करें डेथ, मौत ज़्यादा हो रही है, यानी देखो इन्फेक्शन बढ़ गया है लेकिन डेथ जो है इससे कम हो रही है, या ये याद रखना। ये हमारे साइंटिस्ट का कहना है, स्टडीज़ का कहना है कि अगर कोई भी वायरस है, ठीक है, अगर वो कम खतरनाक है तो उससे मौत ज़्यादा होती है, डेथ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो डेथ कम होती है। ठीक है, ये हमारे स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं, पहले भी साइंटिस्ट पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइज़ यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो आप लोग इजीली यहाँ पर फोकस कर सकते हो इन चीज़ों के ऊपर। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, नया कोविड-19 वेरिएंट के बारे में कैसे चेंज आया है, किस चीज़ के अंदर चेंज आया है, ये आपको मालूम होना चाहिए था। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।